नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। ऑपरेशन सिंदूर की इस समय पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, वाहवाही कर रही है। वो बात अलग है कि कुछ देश इसकी तारीफ नहीं कर रहे, जैसे तुर्की और अजरबैजान। पूरी दुनिया इसकी इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि इसमें एक भी सिविलियन यानी पाकिस्तान का आम नागरिक नहीं मारा गया दोस्तों। हाँ, वो बात अलग है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस समय रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के जो फौज के अधिकारी हैं और पाकिस्तान के जो नेता है वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इसमें तो बहुत सारे सिविलियन यानी पाकिस्तान के आम नागरिक मारे गए हैं। लेकिन पूरी दुनिया दोस्तों जानते हैं कि इसमें अगर कोई मारा गया है तो वो केवल और केवल आतंकवादी है। अब दोस्तों इस एयर स्ट्राइक को पूरी दुनिया इजरायली पैटर्न से जोड़कर देख रही है, क्योंकि जिस प्रकार इजराइल भी एग्जैक्ट अपने ठिकानों पर हमला करता है, भारत ने भी कुछ इसी प्रकार से किया है। मतलब अगर मारे हैं तो केवल और केवल आतंकवादी मारे हैं, सिविलियन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पीओके के 5 और पंजाब के 4 ठिकानों पर यानी ओवरऑल टोटल जैसे मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल के 9 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें जैसे मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने थे दोस्तों। भारत ने राफेल का इस्तेमाल किया और राफेल से जो मिसाइल लॉन्च की गई उसमें हैमर और स्कल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, यानी सटीक हमला करना था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को मारना था, आतंकवादियों के ठिकानों को नुकसान पहुंचाना था। इसमें किसी भी सिविलियन की कोई मौत नहीं हुई है, ये बाकायदा इंडियन एयरफोर्स ने स्पष्ट कर दिया। हाँ, मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें रोना शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की मेन मीडिया है उसने और पाकिस्तान के नेताओं ने। अब दोस्तों इस जो हमला किया गया है, जो एयर स्ट्राइक की गई है, इसको आखिरकार क्यों इजरायली पैटर्न से जोड़ के देखा जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे ही पहलगाम में ये हमला हुआ, पहलगाम में ये आतंकवादी घटना हुई, उसके तुरंत बाद ही इजराइल की ओर से स्टेटमेंट आया था कि वी आर विद इंडिया। हम इस जो आतंकवादी जो घटना हुई है इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के साथ खड़े हैं। भारत को अगर टेक्नोलॉजी चाहिए, भारत को जो भी हमसे हेल्प चाहिए, हम वो सपोर्ट देंगे। इसके बाद कई सारी मेन मीडिया स्ट्रिप ने यह भी चलाया कि इजरायली सैनिकों को भारत के अलग अलग एयरबेस पर देखा गया है। मतलब डेफिनेटली भारत के सपोर्ट में इजराइल है और इजराइल के सपोर्ट में भारत है आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, क्योंकि दोनों देश ही लंबे समय से आतंकवादियों से ग्रस्त हैं। लेकिन दोस्तों अब ये तो एक तरीके से इस पे तो मोहर नहीं लग सकती कि क्या वास्तव में इजराइल ने मदद की है या भारत ने इजराइल की मदद ली है। लेकिन आज सुबह की एक घटना है, उस घटना के बाद खुद पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई भारत जो पाकिस्तान के अंदर हमला कर रहा है वो इजरायली पैटर्न पर है और ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत हो गई है। आइए क्या है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए कई सारे न्यूज़पेपर ने, जैसे राइटर्स हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, नव भारत टाइम्स हुआ, इन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश करी। इन्होंने कहा कि देखिए सुबह मॉर्निंग 8 बजे में लाहौर में एक एयरपोर्ट है, वॉल्टन एयरपोर्ट, उसके पास 2 जगह है, गोपाल नगर और एक नसीराबाद। यहां पर बड़े बड़े धमाके सुनने को मिले। तो वहां पर लोगों ने कहा कि ड्रोन से, कुछ लोगों ने कहा ड्रोन से हमला हुआ है, कुछ ने कहा कि मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन दोस्तों लाहौर के बाद सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अलग अलग जगह पर लो इंटेंसिटी से लेके हाई इंटेंसिटी के धमाके होने शुरू हो गए। अब इसके बाद जैसे ये हमले होने शुरू हुए, धमाके होने शुरू हुए, इसके बाद पाकिस्तान की जो मेन मीडिया स्ट्रीम है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं जैसे जियो हुआ या फिर दुनिया समाचार हुआ, इन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इजराइल ने लेबनान के अंदर पेजर अटैक किया था, ठीक उसी प्रकार से भारत भी इजरायली मॉडल को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर ये पेजर अटैक कर रहा है। अब ये पेजर अटैक क्या है, तो आइए पेजर अटैक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए 27 सितंबर 2024 को लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह बेसिकली एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन ये अपने को कहता है कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, ठीक है। तो जो हिजबुल्लाह के सदस्य हैं वो
कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए पेजर्स का इस्तेमाल करता है, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता है या अन्य कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। तो उनमें क्या हुआ, 17 सितंबर 2024 को धमाके होने शुरू हो गए पेजर्स में, यानी उन पेजर्स में, उन वॉकी टॉकी में, उन कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोटक मटेरियल रखा हुआ था। तो उन्होंने धमाका होने की शुरुआत होगी और धमाके लो इंटेंसिटी के थे और वो धीरे धीरे बढ़ने लगे और इससे पूरा लेबनान को कवर कर लिया गया और सीरिया के भी कई इलाकों में धमाके, और धमाके इतने जबरदस्त थे दोस्तों कि लेबनान का एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जहां पर इस पेजर अटैक से, इस पेजर विस्फोटक से, कम्युनिकेशन जो डिवाइस है उनके विस्फोटक से कोई भी हॉस्पिटल खाली हो, यानी कि जबरदस्त धमाका किया गया। अब यही मॉडल लाहौर में, सिंध में, पीओके में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अलग अलग जगह देखा गया, जिससे पाकिस्तान की मेन मीडिया स्ट्रीम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत कर दी है और इस बार जो ऑपरेशन 2.0 में जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो इजरायली पैटर्न है, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो भी इजरायली पैटर्न था और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी इजरायली पैटर्न है। यानी कि इस समय देश में इमरजेंसी का माहौल बन चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां की जो मुख्यमंत्री है मरियम नवाज ने तो कल ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद इस समय जिस तरीके से लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पीओके में अलग अलग जगह धमाके हो रहे हैं, उसके बाद जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और इनके अलावा जो मुनीर है, ठीक है, मौलाना मुनीर जो सेना का प्रमुख है, उनकी एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है कि इस समय अगर इन धमाकों को रोकना है तो हमें पूरे के पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगानी होगी, यानी नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है। आई थिंक ये तो कहना सही नहीं है कि क्या वास्तव में भारत इस पेजर अटैक को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन हां इस समय लाहौर में धमाके तो हो रहे हैं। अब किस तरीके से पाकिस्तान रिवर्ट करता है इन धमाकों का या फिर जो एयर स्ट्राइक की गई है वो देखने वाली बात है कि अब भारत की फौज जो एयरफोर्स है तैयार है कि किस तरीके से रिवर्ट करता है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो ऑफिस आप निर्णय आपके लिए लेके आया ऑफिसर बैच 2026। इस बैच के कुछ फीचर्स बताता हूं। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती हैं दोस्तों, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल है, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ आपको मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा जो इसका मेन फीचर्स है वो है 1-to-1 मेंटरशिप्स। एक्स आईआरएस रवि कपूर सर की देखरेख में आपको मेंटरशिप्स भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, मेरे कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आर लाइव का, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने कहा उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स के नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर इस वीडियो की पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।